अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि दरअसल हाल ही दिनों में जो है उमर साहब, सागर साहब, मालिक साहब और डॉक्टर शमशाद जी जो है गूल का जो तशरीफ़ लाया, हम उन लीडरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर उमर साहब का। तो उसके बाद बाकी जितने भी बलाग सदूर हैं, हल्का सदूर हैं, जितने भी लोगों ने उसमें शिरकत की, हम उन सारे लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो कल हमारे भाजपा के कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने काफ़ी जो है अपने सरकार की तारीफ़ें की और कहा कि हमने बहुत ज़्यादा तामीर और तरक्की की है। तो हमें यहाँ ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2014 के बाद कोई काम नहीं हुआ जो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने किया। उसमें हमने ये जो देखा, उन्होंने कल यहाँ पे फ्री राशन की बात करी, तो यहाँ पे फ्री राशन 4 किलो 10 किलो से गरीबों का मसला हल नहीं होना है। उसमें जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे तो जितेंद्र सिंह साहब जब यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि जो ही मैं हलफ बर्दारी लूँगा और पहला जो है मैं अपने हाथ से ये गूल बुदन टनल का जो है इसका रिबन काटूँगा तो और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बदनसीबी से काफ़ी अरसा गुजर चुका है, नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो सारा झूठ पे मबनी है। और यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो जब डॉक्टर शमशाद जी जो है चेयरपर्सन बनी, उन्होंने हमारा जो रुका पड़ा काम था हमारे स्टेडियम का, इंडोर स्टेडियम का, उसका पैसा रिलीज़ करवाया और उसका काम शुरू करवाया। आई डिग्री कॉलेज के लिए पैसा रिलीज़ करवाया, टूरिज़्म के लिए पैसा रिलीज़ करवाया, जिसमें तता पानी है, गौड़ा गली है, दगन टॉप है, बाकी एरियाज़ जो हैं उनके लिए हम दरअसल शमशाद मैडम की ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एज चेयरपर्सन बन के काफ़ी जो है काम किए। रोडों के जाल बिछाने में मसरूफ़ है, आप रोज़ ही देख रहे हो कहीं ना कहीं जो है रोडों की इब्तिदा होती है। तो उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा उमर साहब की सरबराही में जो है ठटारका में जो तहसील का मतलब ये सेक्शन हुई थी, उसका जो है कोर्ट ने डिसीजन हमारे हक में दिया है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसको खोलें वो वहाँ पे, और हम शमशाद मैडम को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इसमें अपना पूरा भरपूर ताकत लगा के उसको खोलने में पूरी मदद करें गरीब अवामों की। उसके बाद छशवा की हमारी नियाबत है, दलवा की है और डेढ़ा की है, जिनको खोलना की मतलब ज़रूरत है। और हम चाहेंगे यूटी गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी इस्तदा है जितना जल्दी हो सके उनको खोला जाए। और डॉक्टर शमशाद जी को भी हम इस्तदा करते हैं कि इसमें अहम रोल अदा करें और गरीब गुरबों के साथ खड़े खड़े वो हमेशा ऐसे भी रहते हैं और ज़्यादा भी रहें। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एक खेतन नहर थी, जिसका एक स्टेज में जो है काम हुआ है, पहली स्टेज में, जिसमें दूसरी स्टेज में करने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे शमशाद मैडम को भी हमारी इस्तदा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कि हमारा जो है उस खेतन नहर का काम जो है शुरू किया जाए, ताकि गरीब आवाम को जो है पीने का पानी जो है मुहैया हो जाए। उसके बाद हमारा जो है ये क्या नाम लेते हैं, गुंडी दाड़म की एक नियाबत है जिसमें डिस्प्यूट है, जिसमें कोर्ट में चल रहा है। तो हम शमशाद मैडम जी से इस्तदा करते हैं गुंडी और दाड़म के लोगों को बीच वाला मतलब यानी कि बीच वाला ब्रिज वाला काम करके उनका जो आपस में कंप्रोमाइज़ करवा के एक मखसूस जगह पे जो है वो नियाबत खोली जाए, ताकि लोगों को जो है उसमें फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वहाँ नायब तहसीलदार ऑलरेडी जो है उसकी पोस्टिंग है। तो उसके बाद दाड़म के लिए जो है मतलब एक बैंक ब्रांच सेक्शन हुई थी, इंद के लिए एक हुई थी। तो हम चाहेंगे शमशाद मैडम को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके मैडम जी उसके लिए हमारी जो है वकालत करो, और संगल दावड़म में और इंद में जो है ये दोनों जो है बैंक ब्रांचें जो है J&K बैंक की जो 2 ब्रांचें हैं ये खोली जाए। उसके बाद हमारा एजुकेशन का मामला जो है, जिसमें हमारी दाड़म की हायर सेकेंडरी, महाकोंड की और हिंद की जो है, जो हम चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हमारी इस्तदा है और मैडम शमशाद जी से भी कि इनको जो है सेक्शन किया जाए, ताकि लोगों को जो है राहत मिले, क्योंकि दूर दराज इलाके से लोग नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद जो कल यहाँ पे भाजपा के लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो हमने बहुत सारी तरक्की के काम किए हैं, तो
मुझे समझ नहीं आ रही वो तरक्की कहाँ पे हुई है। यहाँ पे मनरेगा की पेमेंट जो है 3-3, 4-4 महीनों से लोगों को नहीं हुई, जो सिर्फ मतलब जो उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर है कि उनको 15 दिन के अंदर मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी जो है उनकी पेमेंटें हुई। उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमने बहुत ज़्यादा काम किए, तो क्या काम किए? यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, तो उसमें तो टोटल फेल हो चुकी है। जहाँ पे वो डेली वेजरों को कह रहे हैं 700-800 रुपये हम तनख्वाह दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मुझे नहीं लगा किसी गरीब आवाम को, किसी मतलब मजदूर को, किसी भी ये मतलब हमारे डेली वेजर को कहीं 700-800 तनख्वाह मिली या 6500 मिली या 7000 मिली, कहीं नहीं मिल रही है। वो बेचारे 2-2, 3-3 साल के बाद कहीं 2-2 हज़ार उनको मिलते हैं बेचारों को। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस्तदा करते हैं कि उन मतलब जो डेली वेजर जो है उनको परमिट किया जाए, ताकि उन लोगों का भी चूल्हा जले। काफ़ी सालों से वो इल्तवा में पड़े हैं। तो दूसरा ये मामला है जो कह रहे हैं कि हमने बड़े काम किए, तो यहाँ पे उनको काम ये करना चाहिए था कि जो ये हमारे यहाँ पे जितने यहाँ पे ये हमारे PWD R&B ने रोड बनाए हैं, उनका लैंड कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला। जो हमारा गुलगुंडी दाड़म तत्तापानी रोड है, जमन रोड है, हारा रोड है, दाछन रोड है, बड़े रोड हैं जिनका मतलब कहीं भी अरसे से जो है लैंड कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों को इस वक्त मतलब सरकार को चाहिए कि वो पैसा रिलीज करे और उन लोगों को पेमेंटें हो जाए, ताकि वो लोग जो है काफ़ी आगे। उसके बाद यहाँ पे लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचारों को पैसे नहीं है, तो कम से कम जरिया चाहिए कि मतलब कैसे इस जम्मू कश्मीर में जो है लोगों को कैसे रोजगार मिले। हम चाहेंगे कि कम से कम नौकरियां लगाए, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी तैयार करे जिससे लोगों को जो है रोजगार मिले, उसके लिए हम चाहेंगे। उसके बाद हमारे काफ़ी रोड है PMGSY के जो है रुके पड़े हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी पाए तकमील तक काम पहुँचाया जाए और उनके जो रुके पड़े उनके टेंडर किए जाएं। बाकी हम शमशाद जी को का शुक्रिया अदा करते हैं जो रात और दिन जो है दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस गरीब आवाम के साथ खड़ी है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो यहाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से हुई, तो उसमें तो हकीकत टोटल बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कि अभी शान साहब ने भी फरमाया कि अगर वो सच्चे होते, अगर हकीकत में कोई काम किया होता कि मनरेगा की पेमेंट 2-2, 3-3 महीने से क्यों रुकी पड़ी होती, जबकि गरीबों के जब वो भी जॉब कार्ड थे वो टोटल खाली पड़े हुए हैं। अलबत्ता अगर किसी पैंच ने चंद अपने घर के लिए कोई काम किया होंगे वो दूसरी बात रही। रहा सवाल, एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया गरीबों के लिए। पेट्रोल इन्होंने 120 रुपये लीटर, डीजल इन्होंने 100 रुपये लीटर, मिट्टी का तेल वो तो ख़त्म ही कर दिया। ये बहुत बड़े काम किए। यहाँ बेरोज़गारों का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। किसको रोज़गार दिया ये हमें बताएं। एक भी कहीं 14 के बाद आज तक कितना रोज़गार इन्होंने दिया वो आपके सामने है, वो सब लोगों के सामने। बाकी जो शान साहब ने कहा, हकीकत कहा, हम इसकी तायद करते हैं और मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं।